गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो प्रोबेबिलिटी का हमने फर्स्ट लेक्चर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज होती है उसको हमने डिस्कस किया था। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि अभी जो हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और जो प्रीवियस क्लासेस में जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें मेन डिफरेंस क्या है, यानी उनसे ये प्रोबेबिलिटी किस तरीके से डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, यानी आपने स्टूडेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं और उन रिजल्ट्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट एक इवेंट भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और तीन से ज़्यादा भी हो सकती है। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमें किसी एक पर्टिकुलर इवेंट्स ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट, इसमें जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे सामने आएंगे, उन पॉसिबल आउटकम में इस ई इवेंट को कितने सपोर्ट करते हैं, यानी कितने इस ई इवेंट के फेवर में है, तो उनकी जो संख्या है वो स्टूडेंट हम ऊपर डाल देंगे और नीचे आ जाएंगे हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट का जो फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स में ई के फेवर में कितने हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, यहां ध्यान रखना स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में टोटल जितनी पॉसिबिलिटीज है, यानी टोटल जितने आउटकम आ सकते हैं नीचे आएंगे, वो डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा और न्यूमरेटर में जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो उसका फेवरेबल केसेज। तो इस तरीके से स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला बन जाता है। अब जो 15.1 एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में लिख दिया है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो जैसा कि स्टूडेंट अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी आप किसी भी इवेंट के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, नॉट ई। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ आप नॉट ई भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी के अंदर कि ई कोई भी इवेंट है ई और उसका जो नोट होता है वो दोनों स्टूडेंट कैसी इवेंट्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो यानी हमें जो इक्वल टू में डालना होगा यहाँ पे कितना डाल देंगे, 1 डाल देंगे। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, यानी ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में से आपसे कोई ऐसी इवेंट बोल लेता है जो उस एक्सपेरिमेंट में हुई नहीं है, तो कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट कि मैंने एक क्वाइन को टॉस किया और मैं ये कहता हूं स्टूडेंट कि क्वाइन के एक फेसिस पे आपको 7 रिटन यानी लिखा हुआ मिले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं क्वाइन के ऊपर
दो ही चीज़ें होती है, हेड या फिर टेल। और काउंटिंग भी अगर लिखी होती है तो जो जनरली जो चलन में हमारे कॉइन है 1 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का या फिर 10 रुपीज़ का, तो आपको उस कॉइन की फेस पे 7 आपको नहीं मिलेगा। तो कॉइन जो है उसकी दो फेस में से कोई भी एक फेस 7 शो करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? 0, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस इवेंट को स्टूडेंट हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स हमें फिलअप करना है, यहाँ ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बुक में आप देखेंगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, तो यहाँ ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट हो ही नहीं सकती, कैन नॉट हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। कैसी इवेंट कहलाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद है पार्ट 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। मीन्स सर्टेन का मतलब है स्टूडेंट ऐसी इवेंट जो हमें कन्फर्म है कि होनी ही होनी है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने क्या किया, ये एक कॉइन लिया और इस कॉइन के ऊपर हेड या टेल लिखा हुआ है, तो जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी हमें कन्फर्म नहीं है कि या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा, हम इतना कह सकते हैं। लेकिन कन्फर्म हमसे पूछता तो हम नहीं बता सकते। लेकिन स्टूडेंट एक कॉइन हम ऐसा ले लेते हैं जिसके दोनों फेसेस पे हेड लिखा हुआ हो या दोनों फेसेस पे टेल लिखा हुआ हो, तो जब स्टूडेंट हम उस कॉइन को टॉस करेंगे तो हम कन्फर्मली कह सकते हैं कि क्या आएगा? हेड आएगा। यानी अगर हेड लिखा हुआ है दोनों फेसेस पे तो हेड आएगा, टेल लिखा हुआ है तो टेल आएगा। तो इस तरह की इवेंट्स जिनका हमें ऑलरेडी कन्फर्म होता है कि ये होगा, तो उस तरह की इवेंट्स को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स बोलते हैं, श्योर इवेंट। या फिर इनको स्टूडेंट हम सर्टेन इवेंट भी कह देते हैं। कैसी इवेंट कह देते हैं? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। तो स्टूडेंट यहाँ जो ब्लैंक्स हमें फिलअप करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, यानी कन्फर्म है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी जो है वो कैन नॉट बी मोर देन 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, और 1 उसकी प्रोबेबिलिटी होती है जिसके बारे में हमें कन्फर्म होता है कि ये इवेंट ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। उसके बाद स्टूडेंट जो इसका 4th पार्ट है वो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको फर्स्ट लेक्चर से एनसीईआरटी की बुक में देख के आप फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस करें। और पार्ट नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो जैसा कि स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, यानी स्टूडेंट कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से, मान लीजिए आपने ए एक्सपेरिमेंट किया कोई भी, और उस एक्सपेरिमेंट से आपके पास इवेंट्स आ गई E1, E2, E3 एंड सो ऑन, बहुत सारी इवेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट जब हम इन E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट 0 से कम नहीं हो सकती, यानी नॉट लेस देन 0, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट 0 से कम नहीं हो सकती, मींस नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। और स्टूडेंट अगर हम मैक्सिमम की बात करें, भाई इन सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, तो नॉट मोर देन कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, अदरवाइज स्टूडेंट 0 और 1 के बीच में रहेगी। नंबर लाइन पे अगर इंक्लूड करें, रिप्रेजेंट करें इसको, तो यहाँ 0, इधर 1 और इधर -1, और इधर आप ग्रेटर नंबर शो कर सकते हो, इधर स्मॉलर नंबर।
तो देखिए स्टूडेंट, जो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, कोई भी आपने इवेंट लिया है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम 0 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 1, अदरवाइज इनके बीच में रहेगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए क्या 0.1 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो देखिए 0.1 है, जब आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ आएगा। तो इन दोनों के बीच में कोई भी जो वैल्यू आएगी वो किसी की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इनसे बाहर अगर कोई वैल्यू है, 0 और 1 से बाहर कोई वैल्यू है, तो वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा आंसर आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, और सेकंड का जो है हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट ही सोल्व करेंगे। फर्स्ट और थर्ड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, सेकंड और फोर्थ पार्ट आप लोगों ने ट्राई करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, विच ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम। तो जैसा कि स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट लेक्चर था, इक्वली लाइकली इवेंट या आउटकम्स वो होते हैं जिनके होने के बराबर चांस होते हैं, बराबर चांस होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक डाई होती है, उस डाई के ऊपर काउंटिंग लिखी होती है 1 to 6, इस तरीके से उसके फेसिस पे, एक फेसिस पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4 और फिर 5 और फिर 6, ऐसे उसके फेसिस पे काउंटिंग लिखी होती है। और जब उस डाई को आप रोल्ड करते हो या टॉस करते हो तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकती है, यानी ये सभी क्या है, इक्वल चांसेस है, कोई सी नंबर भी आ सकती है, सभी के इक्वल चांसेस है। तो ऐसे आउटकम जिनके इक्वल चांस हो उनको हम कहते हैं स्टूडेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन से इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो देखिए, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये जो केस इसने बोला है कि ये दोनों ही पॉसिबल होंगे और इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहाँ जो कार को स्टार्ट कर रहा है, कार को जो स्टार्ट कर रहा है स्टूडेंट, वो एक ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो ड्राइवर है या नहीं है, और हमसे कहें कि वो गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि उससे गाड़ी स्टार्ट हो, कार स्टार्ट हो या नहीं स्टार्ट हो, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि बराबर चांस है कि कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी। लेकिन क्योंकि एक ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है, एक ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है गाड़ी को, तो ज़्यादा संभावना है कि गाड़ी जो है या कार जो है वो स्टार्ट होगी, कम पॉसिबिलिटी है कि वो स्टार्ट नहीं होगी। तो हम दोनों के इक्वल चांस नहीं बोल सकते कि स्टार्ट होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी तो ये जो इवेंट है स्टूडेंट, यानी इसके जो आउटकम है वो नॉट इक्वली लाइकली है। मोस्ट जो फेवरेबल चांस है वो किसके हैं, कार स्टार्ट होगी। उसके बाद है स्टूडेंट थर्ड पार्ट, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। यानी ट्रायल का मतलब क्या है स्टूडेंट, हमें नहीं पता उसका आंसर क्या है। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें ट्रू और फॉल्स में से आंसर बताना है। और हमें आंसर, क्योंकि ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल मीन्स स्टूडेंट हम सिर्फ ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, हमें कंफर्म नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी हमें गैस करना है उसको। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो जो आंसर है वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो देखिए स्टूडेंट, गैस कर रहे हैं, उसको ट्रायल कर रहे हैं, तो किसी भी आंसर का जब हम जवाब देंगे ट्रू और फॉल्स के रूप में, तो अगर हमें आंसर कंफर्म नहीं है तो हम कह सकते हैं आंसर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। यानी दोनों के इक्वल प्रोबेबल चांसेस है, यानी इक्वल चांसेस है कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे यस, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी स्टूडेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर मैंने 0 को रिप्रेजेंट कर दिया, इधर 1 को, इधर -1 को। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट, वो किसी भी इवेंट की
इससे बाहर नहीं हो सकती, मैक्सिमम हो सकती है 1 और मिनिमम हो सकती है 0, अदरवाइज इनके बीच में रहेगी, इनसे बाहर जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉट पॉसिबल है। तो देखिए फर्स्ट जो आंसर है हमें इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से प्रोबेबिलिटी किसकी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2/3 की। तो जब स्टूडेंट हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 0.6, और भी आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहीं से हमें आइडिया मिल जाएगा इस इंटरवल के दौरान, यानी इन्हीं नंबर्स के बीच में ये लाई कर रहा है, तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, हो सकती है। अगला जो आंसर है -1.5, तो देखिए स्टूडेंट -1.5 अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो -2 और -1 के बीच में यहाँ आएगा -1.5, जो कि ये जो आपका गैप दे रखा है, इसमें जो ये नंबर्स का एक सेट दे रखा है, इससे बाहर चली गई है, तो हम कह सकते हैं हमारा कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, बी आंसर। अब अगर मान लीजिए हम चेक करते हैं, सी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, तो 15% लिखा हुआ है, यानी 15/100, और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15, जो कि इस इंटरवल के दौरान ही कहीं आती है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। और अगली जो है वो 0.7, वो यहाँ स्टूडेंट 0.7 वो भी इस 0 और 1 के बीच में ही कहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं डी आंसर इज आल्सो पॉसिबल। तो हमारा जो आंसर पॉसिबल नहीं है वो कौन सा है, बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, यानी एक बैग है, उस बैग के अंदर ऐसे एक मान लीजिए स्टूडेंट बैग हमें दिया हुआ है, आप बॉक्स कह लीजिए, बैग कह लीजिए, या उसके अंदर स्टूडेंट ये कह रहा है कि कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडी है, इसके अलावा इसके अंदर और किसी तरह की कोई वैरायटी नहीं है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, वो कह रहा है कि मालिनी नाम की कोई एक कैंडिडेट है, वो इसके अंदर हाथ डालता है, यानी हाथ डालती है और एक जो लेमन कैंडी है वो ऐसे बाहर निकाल लेती है। तो कोई भी एक लेमन कैंडी हम नहीं कहेंगे फिलहाल, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, एक बैग है, बैग के अंदर यहाँ इसमें केवल लेमन कैंडी डाली हुई है, तो मालिनी क्या करती है, इसके अंदर हाथ डालती है और बगैर देखे एक कैंडी को बाहर निकाल लेती है। तो ये कहता है कि लुकिंग इनटू द बैग, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट एन ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यानी इसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बाहर आएगी। तो स्टूडेंट देखिए इसके अंदर लेमन कैंडी थी, हाथ डाला उसने, एक कैंडी को बाहर निकाला, कन्फर्म है कैसी आएगी, लेमन कैंडी आएगी, क्योंकि हम श्योर है। श्योर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट ही कैसी कैंडी है, लेमन कैंडी है, तो कन्फर्म है लेमन कैंडी आएगी। तो लेमन कैंडी आएगी, तो स्टूडेंट ये होगी श्योर इवेंट, जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑरेंज कैंडी की जो प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट एन ऑरेंज कैंडी, तो ऑरेंज कैंडी की यानी फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ऑरेंज कैंडी इसमें नहीं है। तो ऑरेंज कैंडी जो है इसमें से फाइंड आउट करना, निकालना, टेक आउट करना क्या है, नॉट पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल इवेंट होगी, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। दूसरा पार्ट है लेमन कैंडी फ्लेवर कैंडी, इसमें जब हाथ डालती है तो उसमें कहता है लेमन कैंडी बाहर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि स्टूडेंट जैसे कि हमें कन्फर्म है, आप हाथ डालेंगे और एक टॉफी को इसमें से कैंडी को बाहर निकालेंगे तो लेमन कैंडी ही होगी, और श्योर इवेंट है तो स्टूडेंट श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जैसा कि हम जानते हैं 1 होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस इस लेक्चर में किए हैं।